तो बुरी आदत छोटी सी अच्छी संगति से बाहर निकाल के लेके आई। वहां आने के बाद उसको चोर बनाया। किसकी चोरी करी? दुनियादारी से भी चोरी की, कोई बता ना दे। बता देगा तो तेरे को झूठ बोलनी पड़ेगी, झूठा भी हो गया। चोर गुरु का भी हो गया, गुरु का नियम तोड़ दिया। गुरु का चोर परमात्मा का चोर हो गया। बुराई तो छोटी सी थी, लेकिन चोरी किसके बने? परमात्मा के बने। डरना परमात्मा से चाहिए, वो देखता है, सबको देखता है। इंसान से तुम छिपा लोगे, मेरे से छिपा लोगे, घर परिवार दूसरे लोगों से भी छिपा लोगे, लेकिन उससे कैसे छिपा लोगे? इसलिए अपनी बुद्धि पर पर्दा ये मत डालो, कोई नहीं जानता, कोई नहीं देखता। अपने आप में जब तक सुधार नहीं आएगा तब तक चोर बने रहोगे, झूठे बने रहोगे, पापी बने रहोगे। ये जुल्म होते ही रहेंगे। ये जुल्म है, इससे बढ़ के पाप नहीं है। वो कर्म आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। कर्म करने वाले तो हम हैं, कर्म की स्वतंत्रता भी हमें मिली है। कैसा भी कर्म करो, कोई नहीं रोकने वाला। लेकिन कर्म की व्याख्या करके जो बता दी, कर्म फल भोगने वाले भी आप ही होगे। आपका तो अच्छे संस्कार थे, अच्छे कर्म पिछले थे, प्रारब्ध के कर्म अच्छे करके आए थे, कितना सुंदर जीवन मिला, अच्छे इंसान बने, अच्छे घरों में जन्म मिला, खाने पीने के सब साधन हैं, अच्छी तरह खाते पीते हो, सब प्रकार से सर्वांग संपन्न हो, शरीर के सभी अंग आपके अच्छे हैं। उन लोगों को देखा करो जिनके अंग नहीं हैं, उन लोगों को देखो जिनके खाने के पास नहीं, कुछ नहीं मिलता, उनकी हालत देखो जिनके घर नहीं, सड़कों पे सोते हैं, रास्तों में गिरते हैं, तन पर कपड़ा नहीं होता, जीवन पशु से भी बदतर है। अरे इतना अच्छा जीवन मिलने के बाद फिर तुम उन खोटे कर्मों में क्यों पड़ते हो कि उन जैसा जीवन आपको भुगतने के लिए फिर दुनिया में आना पड़े? कबीर साहब ने इसीलिए कही ने कि मैं कहता हूं आंखों देखी और तुम कहते हो कागज लेखी। मैं कहता सुलझाऊं नारी, तुम कहते उलझाऊं नारी। सुलझाने वाली बात यही है कि हम आपको जो संदेश देते वो देते हैं कि तुमको ये तो चोला भाग से मिला, लेकिन अब अगर अच्छे काम नहीं करोगे तो फिर इसका स्वरूप बदल जाएगा, फिर कोड़ी कंगले भिखारी बन के आओगे दुनिया में, अंग भंग होंगे, मांगते फिरोगे, सड़कों पर गिरोगे, मच्छर मक्खी कीड़े मकोड़े खाएंगे, नहाना नहीं, धोना नहीं, सफाई नहीं, क्या होगा जीवन? पशुओं के भी अच्छे जीवन है, कुत्ती बिल्लों के भी जीवन अच्छे हैं। इंसान का चोला पाके और पशु के तुल्य उसको बर्बाद करते हो, फिर मैं कहता हूं अभागा है इंसान। ये तो भागी जीव के लिए काम बनता है कि उसको मनुष्य का चोला अच्छा मिला, तंदुरुस्ती मिली शरीर में। जिनको रोग बीमारी लगी हुई है उनसे पूछ के देखो, आए भरते हैं एक एक सांस लेने में। वो कितनी बार कहते हैं कि अब तो मेरे जीवन को किसी तरह से एक किनारे लग जाए, लेकिन नहीं लगता, क्योंकि कर्म उसका किया हुआ है, कर्म का कर्जा है। हर जीव को कर्म का कर्जा चुकाना पड़ता है। लेकिन भागी जीव में उनको कहता हूं जो इस बात को सब चीज होते हुए समझ जाता है, और सब चीज जो समझ जाता है फिर उसको ये काम करना ही चाहिए। नेक काम करे, प्रभु की भक्ति करे, परोपकार के काम करे, तो समझो कि आपका जीवन सफल हो। जीते जी तुम सुख भोगोगे और जाने के बाद संसार से जब विदा होके जाओगे तो फिर संसार में कभी मुड़ के नहीं आओगे। इसीलिए संत वो अमर करने वाला मंत्र देते हैं, आपको अमर कर देते हैं। तो अब ये प्रण हमें करना चाहिए कि रोजाना हमें कुछ नहीं कर सकते। मैंने बरवाड़ा के सत्संग में कह दिया, मैंने समझाया कि भाई देखो, अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो मैं गारंटी करता हूं कि आप आधा घंटा सिर्फ सुमरण कर लिया करो नाम का। जो नाम का सुमरण करेगा एकाग्रचित होके, तो उसका मन का टिकाव हो जाएगा। जब मन का टिकाव हो जाएगा तो अपने आप ही उसकी सूरत अंदर में मुड़नी शुरू हो जाएगी। क्योंकि सूरत जब नौ के घाट पर बैठी रहती है, जब तक ये 9 द्वारों में उलझी हुई है, तब तक ना ये सुमरण भी नहीं कर सकती, ध्यान लगेगा कहां से। लेकिन गुरु, नूरी गुरु जिसको कहते हैं, अंदर में बैठा है, कहने की बात में नहीं आता। मैंने बात बताई हुई थी ना कि एक लड़की और एक लड़के ने अमेरिका में कहने लगे जी नाम दे दो। मैं बोला भाई नाम का टाइम तो नहीं है, तुम्हें सुमरण बताता हूँ, जब कभी नाम का मौका होगा तो ले लेना। तो किताबों की पढ़ी बात
दो चार बात सीख ली, आप सब भी जानते हो, नाम के वक्त बताते भी हैं, समझ जाते हो, काल माया के बड़े गीत गाते हो, दोनों का नाम बहुत लेते हो, सूरज शब्द का भी नाम लेते हो, आध्यात्मिक मंडलों के भी नाम याद हो जाते हैं, फिर कहते हो जी ये क्या है वो क्या है, बातों से ना जानो। संत मत करनी का है, बातों का नहीं है। बातों को छोड़ दे, ये धागा तोड़ दे, तस्बीह किताबें डाल पानी में, मसायक बनकर क्या करना, मसीकत को जलाता जा। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लो लगाता जा। अगर प्रभु से मिलने का शौक है ना आप लोगों को, तो हरदम लो लगाता जा, लो लगाओ। ये प्याला मैं खुदी का छोड़, प्याला बेखुदी का पी। मैं खुदी का प्याला पीते हो, मैं ही मैं मेरा। अरे तुम्हारा है क्या दुनिया में? कोई लेके गया साथ इसमें? ये जीते जी के झगड़े हैं। मैं और मेरी का झगड़ा जब खत्म हो जाएगा, जब तुम्हें वो प्रभु की याद आएगी। ये किसी के साथ गए ही नहीं। छोटी छोटी बात के लिए झगड़ा करते हो, दूसरे का दिल दुखाते हो, पाप के कर्म बना लेते हो। क्यों किसी से झगड़ा करते हो? छोटी सी बात के लिए, कुछ थोड़ी सी जमीन के टुकड़े के लिए, दो पैसे के लिए, छोटी सी अपनी बात ऊंची नीची रखने के लिए। इतना मान अभिमान हो गया, इतने धनवान हो गए। ये बड़े मालिक गहरी नीम खिंगावते और बनाते होड़म होड़, वो भी शमशाना धरे। कोई गया साथ में, किसी की कोई बड़े से बड़े धनवान गए, बड़े से बड़े ताकतवर गए, बड़े महल मकानों वाले गए, बड़े ऊंचे ओहदों वाले गए, कोई आज उनका नाम लेने वाला भी नहीं है। लेकिन जिनने प्रभु की भक्ति करी वो अमर हैं, उनके नाम आज भी हर आदमी की जबान पर हैं। बिरणी के पास में कोई महल मकान नहीं था, कोई धन दौलत नहीं थी, कोई शक्ति ताकत नहीं थी, कोई रूप हुसन उसके पास नहीं था, कोई उसका लंबा चौड़ा परिवार नहीं था तो सब कुछ था, प्रभु का नाम था। और जिसको उसने याद किया वो उसके पास आया। धन वाले देखते रहे, ऊंचे महलों वाले देखते रहे, बड़े बड़े ताकतवर थे वो देखते रहे, बड़े बड़े महामंडलेश्वर योगी जपी तपी सन्यासी बैठे रहे। जो भिलनी से नफरत करते थे वही भिलनी के घर दर पे आके उसी राम के उनको दर्शन करने पड़े, भिलनी को ऊंचा मानना पड़ा। तो कौन सी चीज बड़ी है? प्रभु का नाम बड़ा है। तो जिसने वो अपना लिया, सब आए उस एक में, डाल पात फल मूल, अब लेने को क्या रहा, गए जब पकड़ा मूल। जिसने मूल को पकड़ लिया उसको अब अलग अलग चीजों की आवश्यकता नहीं है। प्रभु का नाम मूल है और उसकी दृष्टि फिरते हुए देर नहीं लगती। इसलिए हमेशा डरते रहो मौत से कि पता नहीं कब वो मौत आ जाए। जब तक जिंदा हो तब तक ये सोचो कि प्रभु का नाम मैं जो कमाऊंगा, जो भक्ति करूंगा वो मेरे काम आएगी। अब तो इंसान ही नहीं समझता है, पाप करते हुए देखता ही नहीं है। अपनी बात को ऊंची रखने के लिए बड़ा सा बड़ा जुल्म और पाप कर देता है, झूठ बोलता है। जब इन चीजों में प्रवृत्ति हमारी लगी हुई है, कहां प्रभु की भक्ति होगी, कहां प्रभु का नाम, कहां सुमन और कहां चिंतन होगा। अपने जीवन को अच्छा और सच्चा बनाने की कोशिश करो। ये सब यहीं धरा धरा रह जाएगा, बता भी नहीं पाओगे। आज जमीन को खोद खोद के देखते हैं कि कहीं धन दबा हुआ मिल जाए, मिलता भी है कहीं कहीं। वो कोई छोड़ के गया इसीलिए मिला, उनके कोई वो काम नहीं आया। जब तक सांस है तब तक इंसान को नेक काम करने चाहिए। धन है तो दान करो, शरीर है तो किसी की सेवा करो, मन तुम्हारे पास है प्रभु का चिंतन करो। तीन ही तरह से जीव का कल्याण होना है। तन की शुद्धता सेवा करने से है, तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए, दान करने से धन पवित्र है। कोई इस महिमा को जानता है, हम नहीं जानते, समझते ही नहीं है। हम इकट्ठा करने में लगते हैं, क्या काम आएगा संग्रह करने में, झगड़ा होता है। अगर अच्छे काम में नहीं लगाओगे तो वो बुरे काम में अपने आप चला जाएगा। रोगी हो जाओगे, बीमारी लग जाएगी तो डॉक्टर ले जाएगा, झगड़ा मुकदमा हो जाएगा तो कोर्ट कचहरी वकील और दूसरे लोग ले जाएंगे उनको। और अगर उसमें भी नहीं तो कोई चोर डाकू आके तुम्हारे पीछे आगे से लूट ले जाएगा, जान का भी खतरा हो जाएगा। इसीलिए सर जो भाई ने तो ये कही है कि छोटा बन के रहना चाहिए।
जो बड़ा बनता है उसको तो बेड़ियां पड़ती हैं, हाथी बड़ा बनता है उसके बेल बांध के रखते हैं, लेकिन कीड़ी को कोई नहीं पकड़ता, मर्जी आती है वहां जाती है। लेकिन जो बड़ा बनता है वो दरवाजे पर खड़ा धूल फेंकता रहो, अंदर नहीं जा सकता। नन्ही चीटी महल में जहां तहां रस ले, सहजो कुंजर अति बड़ो, और सिर में डाल रखे, मिट्टी डाले हुआ ठा ठा के ना अपने सिर में, क्यों अंदर जा ही नहीं सकता। सहजो बाई कहती है इसलिए छोटा बनो। नानक साहब कहता है कि ऐसा नन्ना होए और जैसी नन्ही धूप, और घास सब जड़ जाएगी धूप खूब की खूब। धूप पर से कितने घूमो, कितने फिरो, कितना काट लो, फिर भी वो उतनी की उतनी हरी भरी रहती है। क्यों? वो नन्ही है, ना किसी के पाँव में चुभती है, ना किसी का कोई रुकावट बनती है, ना किसी को कोई इतराज करती है कि घूमो फिरो। इसलिए छोटा सा बन के रहना रे जगत में तजदे मान गुमाना। जगत में छोटा बन के जो रहता है मान गुमान अभिमान को छोड़ देता है, शील सबर संतोष को अपनाता है, दया गरीबी से अपना जीवन बिताता है, ईर्ष्या द्वेष निंदा को त्याग देता है, झगड़े फिसाद और बुराइयों से दूर हो जाता है, तो उसके दिल में प्यार प्रेम और शांति समुद्र की तरह से लहरें मारती हैं। उसका जीवन सुख से बीतता है और उसको जहां वो मन लगाएगा उसी जगह लग जाएगा। इसलिए भक्ति करने के लिए पहले अपने आप को तैयार करो, बुराइयों को निकालो। जब बुराइयां निकल जाएंगी तो तुम्हारा ध्यान लगने में देरी नहीं लगती। अब दलदल में तो बैठे हुए हो और पहाड़ पर चढ़ने के सपने देखते हो, नहीं चढ़ा जा सकता। पहले दलदल से निकल के आओ, फिर चल के जा सकोगे पहाड़ पर। एक पर नहीं अनेक चोटियों को पार कर जाओगे। इसलिए दलदल क्या है? संसार की बुराइयां हैं। उन बुराइयों में मत फंसो। और इन बुराइयों में कब फंसते हैं? जब आदमी इस 5-10 का गुलाम हो जाता है। 5 विषय हैं और 10 रूप हैं शरीर में। कहीं भी है कि गुरु बिन कौन उभारे जी, सत्संग रूपी नाव जिन्हों की लगी किनारे जी, सत्संग रूपी नाव में जो बैठ जाता है वो जीव उतर जाता है। और वो दिन रात पुकारते हैं कि आओ बैठो। पुकारने का मतलब उपदेश के माध्यम से उनको समझाते हैं कि तुम इन चीजों को अपनाओ, बुराइयों को छोड़ो और अच्छे रास्ते पर चलो। आज समाज की हालत क्यों बिगड़ी? आपाधापी के कारण, अपने स्वार्थ सिद्धि के कारण, दूसरों को हीन और गरीब सोच के अपने आप को बड़ा और अभिमान के कारण दूसरे को सोचते ही नहीं हैं। दुराचार और बुराइयों में पड़ जाते हैं। ऐबों को अपनाने का शराब कबाब जुआ जो उल्टे सीधे कर्म करते हैं, एक उल्टा कर्म लगा देते हो सारी बुराइयां उसमें आ जाएंगी। पापी भी हो जाएगा, झूठा भी हो जाएगा, चोर भी हो जाएगा। एक बुराई के साथ बुराइयां सारी आती हैं। इसीलिए हमने 5 नियम बना दिए कि पहला है कोई किसी प्रकार का नशा ना करो। दूसरा है मांस मछली अंडे ना खाओ, क्योंकि इनसे इंसान की वृत्ति तामसी हो जाती है। जो 3 गुण है, रजोगुण तमोगुण और सतोगुण, जो इंसान जैसी चीज खाता है उसके कारण उसकी वैसी ही वृत्ति हो जाती है। तो जो ये मांस मिट्टी खाते हैं उनकी तमोगुणी प्रवृत्ति हो जाती है। उनमें गुस्सा क्रोध ये जल्दी आता है, क्योंकि पाप चढ़ जाता है उनके सिर पर। लेकिन जिनके अंदर सतोगुणी चीज क्या है कि ज्यादा घी मक्खन मलाई ना खाओ, चरपरी चीज ना खाओ, मसाले ज्यादा ना खाओ, एकदम सात्विक भोजन खाओगे, तुम्हारे विचार सात्विक अपने आप हो जाएंगे। जहाँ सात्विक विचार होंगे, जरूरत के मुताबिक खाओगे, हर चीज जरूरत के मुताबिक जब प्रयोग करते हो, शरीर भी अच्छा रहेगा, विचार भी अच्छे रहेंगे और सुखी भी रहोगे। ज़्यादा खा लेते हो तो पूरा दिन आपको सुस्ती चढ़ी रहेगी, उबासी आती रहेंगी, नींद जैसी हालत होगी, ना कुछ सोचने की ना कुछ करने की, मन में अच्छे ख्याल आएंगे। लेकिन जो आदमी समय पर खाता है, थोड़ा खाता है, सुख और सात्विक भोजन खाता है, उसके विचार भी अच्छे होंगे। जैसा अन्न खाएगा वैसे विचार, क्योंकि उससे ही हमारे ख्यालात, विचार, जीवन सब चीज़ उससे खान पान से चलती हैं। अन्नमय कोश से सारी चीज़ बनती हैं। जो जैसा अन्न खाता है वैसा मन होगा, उस मन में उसे विचार पैदा होंगे, विचारों के अनुसार ही हमारा जीवन चलता है।
विचार हमारे बुराई के हैं तो बुराई करेंगे, मन में सोच लेते हैं ये करना है, वो बुरा करेगा। जिसके विचार अच्छे हैं वो अच्छा करेगा। इसलिए वो कहाँ से पैदा हुए? हमारे खान पान से, हमारे मन से, हमारे अंतर मन से। इसलिए सारी चीज संग अच्छा करो, दुष्ट आदमियों का संग कभी भी ना करो। कल शाम को ही जब बैठे हुए थे मेरे मन में ख्यालात आया, बात भी मुझे याद आई कि दुष्ट आदमी का संग करने से आदमी, चाहे उनसे कोई बात वो ना लो, कह देते हैं कहीं कि मेरा क्या लेते हैं उनके पास, अरे शराबी के पास बैठोगे एक दिन शराबी हो जाओगे, जुआ खेलने वाले के पास बैठोगे तुम जरूर एक दिन वैसे ही आदत हो जाएगी, किसी को उधार दे दोगे, किसी को कुछ करोगे, और कोई नहीं तो काजल की कोठड़ी है, कोई ना कोई दाग लग जाएगा, उनसे झगड़ा होगा, पैसे नहीं देगा, क्या कर लोगे? इसलिए उस बुराई के साथ क्यों जाते हो? तुम सोचते हो कि दुष्ट आदमी है, दुष्ट आदमी की संज्ञा मैंने कोयले को दी है। कोयला जैसे होता है, कोयले को तुम चाहे कितनी साबुन लगा के धो, ये सोचते हो कि वो उज्जवल हो जाएगा, सफेद हो जाए, नहीं, सफेदी नहीं है उसके अंदर। दुष्ट लोग ऐसे ही होते हैं, बुरी संगति ऐसी होती है, उनके अंदर बुराई उनकी तह तक भरी हुई होती है, जड़ तक। जब तक उस जड़ को नहीं संवारा जाता तब तक वो नहीं निकलती। अब उसमें कहाँ से सफेदी निकलेगी? कोयले को जितना धोगे उतना ज़्यादा काला होगा। इसलिए अगर हाथ भी लगाया तो भी तुम्हें काला जरूर कर देगा हाथ को। बुराइयों से बचो। लुकमान हकीम की बात बताई मैंने। लुकमान हकीम एक बार कोई दवाई तैयार कर रहे थे, उनका लड़का बुरी आदत में पड़ा हुआ था। बुरी संगति छुटाने के लिए उसके पिताजी ने कई बार प्रयास किया, कहने लगे बेटा बुरी संगति बुरी होती है, मत जाया कर इनमें। कहने लगा पिताजी मैं उनके कोई बात अपनाता ही नहीं, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे कुछ नहीं। बोले अरे बुरी संगति में जाने से बुराई लग जाती है। वो नहीं माना, किसी भी तरह से कोई ना कोई बात कह के उतार देता। तो एक दिन उसके पिताजी ने उसको शिक्षा देने के लिए, गुरु यही काम करता है, शिष्य को हर प्रकार से कह के, उपदेश के द्वारा या कोई काम करवा के या कोई उसको सेवा दे के या उसको और किसी न किसी तरीके से उसको सुधार के रास्ते पर लाने का प्रयास करता है। जो अच्छी प्रकृति के जीव होते हैं वो एक ही वचन में समझ जाते हैं, कहा दूसरे को जाता है, हम अपना खुद लेते हैं, वो समझ जाते हैं। लेकिन जो थोड़े से मध्यम दर्जे के होते हैं वो 2-4 बार में सुनने के बाद सुधरते हैं। लेकिन जो निकम्मे होते हैं उनको तो तुम कितने भी कह लो, वो तो ऐसे हैं, चिकने घड़े पर अगर कोई बूंद टिके तो उन पर कोई वचन टिके, वो नहीं मानने वाले। वो तो जहां जाएंगे बुराई फैलाएंगे, बुराई करेंगे। तो कहने लगे अपने लड़के से बेटा गलत है, नहीं माने। तो कोई दवाई बना रहे थे, दवाई बनाते बनाते उनको जरूरत पड़ी, आग जला रहे थे, उसमें कोयले डालने थे। कहने लगे बेटा कोयले लेके आना थोड़ा है। वो कोयले लेके आया, कोयले ठंडे थे, हाथ पे लिए खड़ा था। कहने लगा थोड़ी देर तो इंतजार की, उसके पिताजी ने देख लिया आया हुआ है, कोयले नहीं लिए। लुकमान जी ने जब उसको देख भी लिया फिर भी नहीं लिए। वो कहने लगा पिताजी मैं तो ले आया, ये काफी देर होगी। बोला क्या बात है, फिर खड़ा नहीं रह सकता, ये गर्म है क्या, तेरा हाथ जलता है इससे? बोला ना गर्म तो नहीं है। बोला फिर हाथ जलता है तेरा? बोला हाथ जलता तो नहीं पिताजी, काले हैं, हाथ को काला तो करता है। बोले वो संगति भी अगर बुराई तेरी नहीं करती तो फिर भी कुछ ना कुछ तो बुराई तुझे लगती तो है। ये होती है समझने की बात।